बहुत ही आसान सा मामला है, इसमें कोई दिक्कत वाला मामला है नहीं। उसकी वजह यह है कि जहाँ से फंड्स आते हैं, जिसने मंसूबे देने हैं, जिसने आज़ाद जम्मू कश्मीर को चलाना है, कश्मीरी उसी की तरफ जाएंगे। कश्मीरी क्यों मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, जिनकी हुकूमत का भी आने का कोई 2 साल तक कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है 2 साल के बाद कोई ऐसी पोजीशन हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन हो। कश्मीरी क्यों ऐसा एक फैसला करेंगे? क्यों? मतलब उसकी वजह क्या है? उनके नैरेटिव के साथ खड़े होने के लिए करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैरेटिव के साथ आप खड़े होने के लिए करेंगे। उस नैरेटिव से उन्हें मिलना क्या है? क्योंकि ये जो 2 हमारे इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसाइल हैं, सेहत के मसाइल, और पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा मसाइल हैं इन दोनों इलाकों के अंदर। उन्हें पता है कि हमें वैसे महदूद पैसे मिलने हैं, उन्हें पता है कि महदूद मंसूबे आते हैं। अगर हमने कोई ऐसा फैसला कर लिया कि अपोजिशन की किसी पार्टी को हमने वोट दे दिया और वो इख्तिदार में आ गई, तो हमारे तो वो सिलसिला भी हमारा बंद हो जाएगा। तो इसलिए लॉजिक की बात है, और हिस्ट्री यही बताती है, लॉजिक की बात है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस लॉजिक वाले मामले को किसी तरीके से ख़त्म करके एक ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि वाकई अपोजिशन की पार्टीज के पास भी ये चांस हो कि वो आ सके। कुछ सीटें ज़रूर ले लेंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो लाजमी तौर पर हुकूमत वफाक में जिसकी होगी उसी की हुकूमत बनेगी। एक और छोटी सी बात मैं एतराज़ करता हूँ इस मामले पर कि वज़ीर आज़म को पता नहीं है कि वो कश्मीर के मामले पर क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़म को ये नहीं पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान का स्टैंड क्या है, और वज़ीर आज़म को ये भी नहीं पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें कौन सी पास हुई हैं, और वो जो बात करते हैं उसके कोई सेंस नहीं है। मतलब ये नैरेटिव मेरा ख्याल है कि किसी सूरत भी कोई बाय नहीं करेगा। इमरान खान जितना इंटरनेशनली इस वक्त बात कर रहे हैं, मैं उनकी लोकल पॉलिटिक्स और उनकी गवर्नेंस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत तनकीद करता हूं, डिलीवर नहीं कर रहे, लेकिन इंटरनेशनली तो इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है बहुत सारे ऐसे शोबों के अंदर जिस पे कभी हमारे हुक्मरानों ने बात ही नहीं की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ सदूर्स के साथ बहुत अग्रेसिव पाकिस्तान का एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, जिसको दुनिया सराहती है। इंटरनेशनली मीडिया लिख रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, जो उनके इंटरव्यूज़ हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि तासुर, ये वाला तासुर क्रिएट करना कि इमरान खान को कश्मीर का नहीं पता है, रेजोल्यूशंस का नहीं पता है, रेफरेंडम का नहीं पता है, और ये मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं है। एक स्टेट्समैन को जो ब्रीफिंग दी जाती है वो तो दी ही जाती है, लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो उनका मुताला और जिस तरह से वो गुफ्तगू करते रहे, वो कश्मीर के मामले पर बड़ा मजबूत और मरबूत है। सही। ये तो वज़ीर-ए-आज़म का बहरहाल कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से मामला है। अब कश्मीर के कॉज के ऊपर पाकिस्तान में हमेशा हुकूमतों ने बहरहाल कश्मीर के हवाले से बेहतरी बात की है, चाहे वो माजी में हो, क्योंकि कश्मीर को तमाम सियासी जमातों से हटकर बैसीत पाकिस्तानी ऊन करते आए, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हों, या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, या आसिफ अली जरदारी साहब हों, या राजा परवेज़ अशरफ साहब हों, या उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। लेकिन अब इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए, अमजद खान न्याजी साहब गैलप का सर्वे में देख रहे थे, उसमें तो मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन सर ग्राउंड पर क्या है? आपके जीतने की उम्मीदें आप लोगों की, आपकी जमात को हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी अक्सरियत लेगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, अभी कुछ दोस्तों ने बात की कि यहाँ पे कंट्रोल डेमोक्रेसी है, तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के उन हुर्रियत पसंदों या मैं समझता हूँ कि हमारे उन भाइयों की हम तौहीन कर रहे हैं जो अपनी राय देने जा रहे हैं कल। तो मैं यकीनन इस पे एहतजाज इस लिहाज से करूंगा कि इस दौर के अंदर जहाँ पे मीडिया भी आज़ाद हो, सिस्टम भी आज़ाद हो, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके इवन इलेक्शन कमीशन है अली अमीन के ऊपर जो है वो इवन उन्होंने FIR भी कराई। तो देखिए, इससे बड़ी बात क्या है कि वफाक ने कोई रेजिस्ट नहीं किया, FIR हो गया, हालांकि वो कर सकते, एहतजाज भी कर सकते, बहुत सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी आज़ादी के साथ रूल्स को फॉलो कर रही है। तो इससे बड़ी बात क्या है? तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल डेमोक्रेसी कभी भी नहीं रही है। हमेशा से कश्मीरी जो है अपना राय जो है वो देते आ रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है। देखिए, गवर्नमेंट का एक जरूर एज जरूर होता है, लेकिन वोट बहरहाल लोगों ने देने होते हैं। तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा
दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके के साथ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने दुनिया के अंदर कश्मीर का इशू जो था, जिस जोर से और जिस मैं समझता हूँ गिरफ्तार आवाज़ के साथ यूएन के अंदर और इंटरनेशनली हर सतह के ऊपर बुलंद की आवाज़ कश्मीरियों की, तो मैं समझता हूँ इससे पहले बेशक करते आ रहे होंगे, हम नहीं कहते कि ना नहीं की होंगी, लेकिन उनकी और खान साहब की आवाज़ में बड़ा फर्क है। देखिए, उससे अगर आप देखें कि मियां नवाज शरीफ ये तो खान साहब पर ये इल्ज़ाम हुआ कि उन्होंने ख़राब किया है कश्मीर का मुकदमा, क्योंकि मोदी की जीत के लिए उम्मीद बांधी थी कि जमात ये हल हो जाएगा, आज़ाद कश्मीर का मसला ज़्यादा ख़राब नहीं किया, बल्कि ये उन लोगों की राय हो सकती है, यह उनका एक तासुबाना बयान जरूर हो सकता है। अगर उसके हवाले से अगर हम ये कहें कि जी नवाज शरीफ साहब ने अपनी शादियों पे जो पर्सनल उनकी मैरिजेस थी उन पे मोदी को बुला के तो फिर उन्होंने क्या मैसेज दिया, और जब एक वक्त में जब मोदी ने उनको बुलाया था अपनी हल्फ वफादारी के अंदर, तो उन्होंने बजाय कश्मीरियों से तो मिलने से इनकार कर दिया, आप स्टील किंग को मिलना पसंद किया। तो फिर इसके बारे में आपका क्या बयान है? तो देखिए, आप कम से कम जो भी तबसरा करें, जो भी राय दें, वो राय कम से कम मुतासिबाना नहीं होनी चाहिए। कम से कम हकीकत को भी तो तस्लीम करना चाहिए कि क्या इमरान खान ने पिछले 3 साल के अंदर जो कुछ दुनिया के अंदर जाके कहा, हर सतह पे कहा और मांगे दोहल कहा, बल्कि आपको याद होगा नेशनल असेंबली के अंदर भी कि उन्होंने बड़े खास तौर पे तमाम इदारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और आंध्र और आखिरी खून के कतरे तक हम जो है वो अपने कश्मीर के लिए, उसकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। अब ये कहना इनका जी क्योंकि इलेक्शन है, फिर हम कहते हैं जी कश्मीर की बेटी है, कोई कहता है कश्मीर का बेटा हूँ, न बेटी उस वक्त तो नहीं उनको याद आता जब कोई मुश्किल में होता है। तो मुझे तो कोई नजर आ गया जब मुश्किल वक्त में, जब मकबूजा कश्मीर में उन्होंने वहाँ पे जो उन्होंने अपना कवानीनों को कवानीन बदले और उनको होस्टेज बना लिया अपने घरों के अंदर, उस वक्त तो मुझे किसी अपोजिशन पार्टी के मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अपनी आवाज बुलंद करते नजर नहीं आए। आज इलेक्शन जरूर है, बिल्कुल वो बरसाती मेंढकों की तरह तो जरूर आज वहाँ पे नजर आ रहे हैं कि जो इलेक्शन आ गए तो हर जगह तकरीरें भी हो रही है। तो कम से कम हकायक के साथ आगे की तरफ हमें सफर करना चाहिए अगर हम कश्मीर और पाकिस्तान के साथ। ठीक है, यानी आप ये कहते हैं कि हकायक के साथ ही बात करनी चाहिए। चलें, आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस तो कल शफी गिलानी साहब जी के पास जब तक गैलप का कंट्रोल था, उन्होंने ही ज़ाहिर है वो इसी के मालिक सब कुछ थे, तो इसकी सर्वे की रिपोर्ट्स बहुत ठीक हुआ करती थी। अब ये उनके बेटे के पास चला गया है मामला। तो कराची के इंतखाबात जो ज़िमनी हुए हैं फैसल वाउडा साहब की सीट पे जी, उसमें भी इस गैलप सर्वे ने तहरीक इंसाफ को टॉप पे वो ले आए थे कि वो ही कामयाब होगी, और आपको पता है फिर 7वें नंबर पे आई। तो इस वक्त तो चूँकि एजाज शफी गिलानी साहब के ये पास ये नहीं है और उनके बेटे पता नहीं वो क्या करते हैं, कैसा सैंपल लेते हैं, तो मैं नहीं समझता। कराची के कम अज़ कम उनके सर्वे की रोशनी में अगर कहा जाए तो ये सर्वे जो है ये काबिल एतमाद नहीं है। मैं 2-3 बातें और अर्ज़ करूँ या नहीं बाद में? जी 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 लीजिए। जी, मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि जो हमारे पीटीआई के न्याजी साहब फरमा रहे थे कि जी कश्मीर की बेटी, तो वहाँ जब एक न्याजी कैंडिडेट नज़र आया तो इमरान खान साहब ने भी न्याजियों के हवाले से बड़ी तारीफ़ की अपने ट्राइब की। तो ठीक है, अगर कोई कश्मीर की बेटी है, कश्मीरी है या कश्मीर का बेटा है तो वो बात करे। न्याजी साहब अगर न्याजी होने पर फ़ख्र कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं फ़ख्र करेंगे? करना चाहिए, इसे तो तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जी वो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में गए नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब तो कुछ भी नहीं थे, तो वो अपनी पूरी टीम मोदी के जहाज़ में लेके गए और उनसे तारुफ पर, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ थोड़ी देर के बाद, आप देख लीजिए। वहाँ इंडिया में बैठ के तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ वो गरजे बरसे, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो वो क्यों, उन्होंने वो कौन सी हुबुल वतनी थी? फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा अब कि जो कारकर्दगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान यानी हम जो अपना लोड शेडिंग बिजली की ज़ीरो कर चुके,